हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुधा पटेल। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पिछले वीडियोस में हमने एटम की थ्योरीज पढ़ी थी कि एटम क्या होता है, और इस वीडियो में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा जनरल इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि परमाणु के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। परमाणु के बारे में तो हमने पढ़ा ही है। भारतीय दर्शन की वैश्लेषिक शाखा के जनक महर्षि कणाद ने 1400 ईसा पूर्व परमाणु सिद्धांत की आधारशिला रखी थी। उनके अनुसार सभी पदार्थ अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से बनते हैं। इन्हीं कणों को आगे चल के परमाणु नाम दिया गया। कई शताब्दियों बाद सन 1803 में जॉन डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में परमाणु को पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण प्रतिपादित किया कहा था, जिसे प्रत्येक तत्व का मूलभूत कण भी कहा। यह भी स्पष्ट किया कि इसका आगे विभाजन संभव नहीं है, ऐसा जॉन डाल्टन ने कहा था। 19वीं शताब्दी के अंत में सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों से प्राप्त प्रायोगिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया कि परमाणु को विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा प्रविभाजित किया जा सकता है। इन सभी प्रयोगों के द्वारा अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के प्रमुख रचक हैं। इन्हें परमाणु उप परमाणु कण यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहा जाता है। इससे यह समझने में सरलता हुई कि परमाणु का रासायनिक व्यवहार तथा उसकी आंतरिक संरचना कैसे है। परमाणु में धनात्मक आवेश युक्त एक स्थूल कोर होता है जिसे नाभिक कहते हैं। क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज मैसिव कोर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं, यानी कि नाभिक कहते हैं। नाभिक के आसपास सभी दिशाओं में ऋणात्मक आवेश युक्त कण पाए जाते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नाभिक में लगभग 1 दर्जन से अधिक उप परमाणु कण या मौलिक कण जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मेसॉन, न्यूट्रिनो इत्यादि होते हैं। इन्हें न्यूक्लियॉन भी कहा जाता है। नाभिक में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है, परंतु इसके द्वारा घेरा गया स्थान परमाणु के आकार की तुलना में अपेक्षणीय होता है। इसके विपरीत परमाणु के द्रव्यमानों में इलेक्ट्रॉनों का योगदान लगभग नगण्य होता है, क्योंकि जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें बहुत ही कम भार होता है, परंतु इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र परमाणु के अमाप को परिभाषित करता है। इलेक्ट्रॉन जो क्षेत्र घेरते हैं उससे परमाणु का जो होता है साइज जो होता है वो परिभाषित होता है। प्रत्येक तत्व के परमाणु के नाभिक में निश्चित संख्या में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। कोई भी तत्व का परमाणु हो, उसके जो सेंटर में न्यूक्लियस जो होता है, जो सेंटर में कोर पाया जाता है, उसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान होते हैं वो लगभग समान होते हैं। थोड़ा सा अंतर होता है जो हुआ तो, परंतु प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। दोनों ही सेंटर में पाए जाते हैं, कोर में पाए जाते हैं। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों का ही जो भार होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन जो उनमें चार्ज होता है, प्रोटॉन में धनात्मक आवेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं पाया जाता। आवेशहीन कण होते हैं ये। रासायनिक अध्ययन की दृष्टि से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु का द्रव्यमान निर्धारित करते हैं, क्योंकि इन दोनों में द्रव्यमान होता है, तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पदार्थों के रासायनिक गुणों का निर्धारण करते हैं। इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेश पाया जाता है, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, हम जानते हैं। जैसे हमने कभी प्रैक्टिकल किया होगा, कांच या एबोनाइट को सिल्क या फर से रगड़ते हैं तो विद्युत उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे हम कभी अंधेरे में कमरे में कोई कपड़ा झटकते हैं या कपड़े उतारते हैं, शर्ट वर्ट, तो नहीं, अंधेरे में थोड़ी सी विद्युत की हल्की चमक या चटचटाहट की आवाज़ होती है। जो ये आवाज़ होती है, जो विद्युत जैसे कण दिखते हैं, इसको घर्षण विद्युत के कारण ये होता है। ये इसी घर्षण विद्युत और ये जो चटचटाहट सुनाई देती है, इसी को स्टोनी नामक वैज्ञानिक ने इन्हीं विद्युत के कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। तो हमने आज के वीडियो में स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जनरल इंट्रोडक्शन को पढ़ा। प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, किसमें क्या द्रव्यमान, क्या चार्ज होता है, ये थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो में ली है। आप आगे की वीडियोज़ में हम और डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या परमाणु मॉडल दिए हैं, क्या क्या उसकी संरचना है। तो आगे के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको आगे के वीडियोस देखने को मिले। आपको जो भी मेरे वीडियोस में डाउट रहता है तो आप उन्हें कमेंट्स करके अपने जो भी प्रश्न आपके रहते हैं कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगे कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।